घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल गुफा थी। उस गुफा में रहता था जंगल का सबसे ताकतवर शेर, शेरू। शेरू बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उतना ही घमंडी भी। वो हर जानवर को डराता, बिना वजह दहाड़ता और रोज किसी न किसी जानवर का शिकार कर लेता। पूरा जंगल उससे परेशान था। हिरन पानी पीने भी डरते थे, बंदर पेड़ों से नीचे नहीं उतरते थे, यहाँ तक कि हाथी भी उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन जंगल की सभी जानवरों ने एक बड़ी सभा बुलाई। हाथी बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। लोमड़ी बोली, हमें कोई चालाक तरीका निकालना होगा। तभी पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, मैं मदद कर सकता हूँ। सबने पीछे देखा, वो एक छोटा सफेद खरगोश था, चिंकू। जानवर हंसने लगी। तुम इतनी छोटी हो, बंदर बोला। लेकिन चिंकू मुस्कुराया, शक्ति से नहीं, दिमाग से जीत होती है। सभी जानवरों को उसकी बात में उम्मीद दिखी। अगले दिन चिंकू अकेला शेरू की गुफा की तरफ चल पड़ा। शेरू उस समय भूखा बैठा था। जैसे ही उसने छोटे खरगोश को देखा, जोर से दहाड़ा। इतनी देर क्यों लगा दी, और बाकी जानवर कहाँ हैं? चिंकू डरने का नाटक करते हुए बोला, महाराज, रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था। दूसरा शेर? शेरू गुस्से से गरजा। हाँ महाराज, उसने कहा कि वही असली जंगल का राजा है। शेरू की आंखें गुस्से से लाल हो गई। मुझे अभी उसके पास ले चलो। चिंकू मन ही मन मुस्कुराया। वो शेरू को जंगल के बीच एक पुराने कुएं के पास ले गया। कुआं बहुत गहरा था और उसका पानी बिल्कुल साफ था। चिंकू बोला, महाराज, वो शेर इसी कुएं में रहता है। शेरू तुरंत कुएं के पास गया और अंदर झांका। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी, लेकिन उसे लगा कि सच में कोई दूसरा शेर नीचे खड़ा है। शेरू जोर से दहाड़ा। कुएं में उसकी आवाज गूंज कर वापस आई। उसे लगा दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है। अब तो शेरू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा, इतना कहकर कुछ देर तक पानी खिलता रहा, फिर सब शांत हो गया। चिंकू धीरे धीरे पीछे हट गया और फिर पूरे जंगल में खबर फैल गई, घमंडी शेर खत्म हो गया। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। बंदर पेड़ों से कूदने लगे, हिरन मैदान में दौड़ने लगे, पक्षी खुशी से गाने लगे। हाथी ने चिंकू को अपने सिर पर बैठा लिया। लोमड़ी बोली, आज से चिंकू जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर कहलाएगा। चिंकू मुस्कुराया और बोला, याद रखो, घमंड हमेशा हारता है और बुद्धि हमेशा जीतती है। उस दिन के बाद जंगल में फिर कभी डर नहीं फैला। सभी जानवर मिलजुल कर खुशी से रहने लगे।